13 सितंबर 2024 वो डेट थी जब हमारे रियल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी मुंबई लोकल ट्रेन्स के अंदर ट्रैवल करते हुए नजर आए। इस सफर के दौरान उन्होंने कई बातें कही मुंबई और उसके आसपास के रेलवे नेटवर्क के विकास के बारे में। लेकिन अगर एक कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कही गई इस समय पर तो वो ये थी कि उन्होंने कहा कि मुंबई नेटवर्क के अंदर सीबीटीसी सिग्नलिंग सिस्टम्स इंस्टॉल होते हुए हमें नजर आएगी और जिसकी वजह से ट्रेन के बीच का हेडवे हमें कम होता हुआ नजर आएगा। हेडवे मतलब दो ट्रेन्स के बीच में कितना टाइम गैप है वो कम होते हुए नजर आएगा। यानी अगर हेडवे कम हो तो एक नेटवर्क में ज्यादा ट्रेनें चलाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जब सीबीटीसी ये शब्द इस्तेमाल हुआ तो कई लोग स्पेशली मेरी ऑडियंसेस में से ये सुनकर हैरान होंगे कि सीबीटीसी तो मेट्रो नेटवर्क्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है ना, नॉर्मल रेलवेज में नहीं। और साथ साथ सीबीटीसी नेटवर्क जहां पर भी इंस्टॉल हो जाता है वहां पर ड्राइवरलेस ट्रेन्स भी चल सकती है। इस लेवल की कैपेबिलिटी आ जाती है। तो क्या मुंबई की लोकल ट्रेन्स ड्राइवरलेस बनने वाली है? इसी के बारे में आज हम जानेंगे और क्यों ये एक्चुअल में एक चैलेंज है जो कई दशकों से पूरा नहीं हो पा रहा है उसके बारे में भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों ये वीडियो टेक्निकल होगी, कई टेक्नोलॉजीज के बारे में मुझे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, तो वीडियो का कोई हिस्सा मिस आउट नहीं करना। और पहले समझते हैं कि करंट रेलवे कौन से हिसाब से चलती है। तो देखो हमारे रेलवे के ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस पर आज ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है जहां पर बेसिकली ब्लॉक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर मैं ब्लॉक को डिफाइन करूं तो ये दो सिग्नल्स के बीच का वो एरिया है जिसको एक बार में एक ट्रेन ही ऑक्यूपाई कर सकती है। और ये ब्लॉक्स बेसिकली सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हैं दो ट्रेन्स के बीच में, उनको इनफ ब्रेकिंग डिस्टेंस देते हैं, उनको इनफ डिस्टेंस देते हैं कोई डिसीजन लेते समय, और इन ब्लॉक्स की वजह से ही ट्रेन सेफली चल पाती है। लेकिन ये ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम्स ब्लॉक्स का इस्तेमाल कैसे करता है वो मैं समझा देता हूँ। अब इस सेटअप के जरिए मैं आपको होपफुली एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि कैसे ये सिस्टम चलता है। फॉर एग्जांपल दो ट्रेन्स है और हम चाहते हैं कि ये एक दूसरे से क्रैश न करे, तो यहाँ पर इनके बीच में गैप मेंटेन होना ज़रूरी है और ये मल्टीपल ब्लॉक्स के साथ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सिग्नल ग्रीन है तो ये वाली ट्रेन तो आगे बढ़ जाएगी, लेकिन इस वाली ट्रेन को अब इस सेक्शन में घुसने नहीं देना है। तो होगा क्या, ये ग्रीन सेक्शन जो है अगर आगे लाइन क्लियर है तो वहाँ चली जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको देखने मिलेगा रेड सेक्शन, यानी ट्रेन कोई भी जो इसके पीछे हो अब इसके आगे नहीं बढ़ सकती। इसके पीछे कॉशन के लिए एक येलो सिग्नल या एम्बर सिग्नल होगा और फाइनली होगा एक डबल एम्बर। यानी कि यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर ब्लॉक होने की वजह से दो और ब्लॉक्स को खाली रखा गया है ताकि अगर ट्रेन यहाँ पे हो तो स्लो हो और फाइनल रुक जाए इन केस ये आगे की ट्रेन ब्लॉक को क्लियर नहीं की हो तो। लेकिन अगर ये ब्लॉक क्लियर हो जाता है तो ये सारे के सारे सिग्नल्स जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। अगला सेक्शन अब क्योंकि ब्लॉक्ड है तो यहाँ पे आ जाएगा रेड, इसके बाद में आ जाएगा एम्बर, इसके बाद में आ जाएगा डबल एम्बर और फाइनली जो लास्ट सेक्शन था वो क्लियर होने की वजह से ग्रीन आपको देखने मिलेगा। तो ये ट्रेन जो है इसके पीछे पीछे फॉलो कर सकेगी लेकिन रेड के आगे नहीं। तो यहाँ पर इसके वजह से मिनिमम दो ब्लॉक्स का जो है आपको गैप देखने को मिलता रहेगा इन ट्रेन के सिस्टम के बीच में। लेकिन ये बात भी समझ में आ रही होगी कि ब्लॉक्स हमेशा ऑक्यूपाइड रहेंगे, चाहे फिर कोई ट्रेन ब्लॉक के स्टार्टिंग में हो या ब्लॉक के एंडिंग में। ये सब कुछ जो है एक काइंड ऑफ लिमिटेशन ले आता है और डिस्क्रीट सेटअप ये है। अब ये ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम अगर आप समझ गए होंगे तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि ट्रेन्स को सेफली चलने के लिए ये एक बहुत जरूरी सिस्टम है। लेकिन इसके कई लिमिटेशंस भी आते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ये बॉक्स कहीं ना कहीं कमरों के जैसे है जहां पर एक बार में एक बंदा जा सकता हो। यहाँ पर ट्रेन बेसिकली इस तरीके से कंटिन्यूसली चल नहीं सकती, लेकिन एक के बाद एक ब्लॉक्स के जरिए जो है ट्रेन आगे बढ़ेगी। इसके कारण कहीं ना कहीं पर ट्रेन अगर ब्लॉक के स्टार्टिंग में हो या ब्लॉक के एंड में उसके पहले वाले सिग्नल पे रेड ही होगा, जिसकी वजह से ट्रेन डिस्टेंस होने के बावजूद एंटर नहीं कर पाएगी। इसके अलावा जब भी कोई सिग्नल फेलियर होता है, कोई एक्सेल काउंटर जो बेसिकली सेंसर होता है इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करने के लिए या आगे सिग्नल्स भेजने के लिए, अगर वो खराब हो जाता है तो इनको जो है ठीक करने के पहले मैन्युअली ही ऑपरेट किया जा सकता है। अगर कोई स्पीड रिस्ट्रिक्शन आ जाए, फॉर एग्जांपल कोई काम चल रहा हो, कोई ट्रैक न्यू
मैन्युअली लेके आ गया हो, कोई स्टेशन में कोई दिक्कत चल रही हो, तो उस समय पर भी इनको मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ता है। और आपने कुछ फोटोज वगैरह देखे होंगे, बहुत सारे सिस्टम्स लेकर, बहुत सारे टेलीफोन्स लेकर जो है बैठते हैं स्टेशन कंट्रोल रूम्स में, तो वो उस सिस्टम पे इतनी ज्यादा लोड ले आता है कि ट्रेन स्लो डाउन हो जाती है, ट्रेन को बहुत बार वेट करना पड़ता है और काइंड ऑफ एक ट्रैफिक जाम लग जाता है ट्रेन का, और ये ऑटोमेटिक सिग्नलिंग की दिक्कत है। लेकिन अगर हम देखें तो इसका एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है। अगर ट्रेन ही आपस में कम्युनिकेट करने लगे तो वहां पर इन सिस्टम्स की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, और इसी के लिए CBTC सिग्नलिंग सिस्टम का रोल शुरू होता है, यानी कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। और कम्युनिकेशन ही यहाँ का कीवर्ड है। बेसिकली अगर एक ट्रेन को ये पता हो कि उसकी आगे वाली ट्रेन कहाँ पर है, किस स्पीड से चल रही है, अभी कहाँ तक पहुंच चुकी है, वहां पे ट्रैक कंडीशंस, लिमिटेशंस वगैरह क्या है, तो ट्रेन्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा और उनको जो है सिग्नल्स के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। अगर सिग्नल्स को हम देखें तो ये एक मिडिलमैन की तरह बनते हैं, जहां पर एक ट्रेन पहले पास होने के बाद में उस सिग्नल को इन्फॉर्मेशन देती है, फिर उसके अकॉर्डिंगली बाकी सिग्नल्स चेंज होते हैं, और फिर वो सिग्नल जो चेंज हुआ है वो उसके पीछे वाली ट्रेन्स को डायरेक्शन दे रहा है कि उनको आगे पीछे क्या करना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए वगैरह। लेकिन अगर ट्रेन एक दूसरे से बात करे तो वो एक कंटिन्यूस सेक्शन में एक के पीछे एक चल सकती है, एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, और ब्लॉक्स जो है वो लॉक नहीं रहेंगे बल्कि मूवेबल बन जाएंगे डिपेंडिंग ऑन ट्रेन किस तरीके से ट्रैवल कर रही है। अब ये CBTC सिग्नल्स हमारे देश के ज्यादातर मेट्रोज में है। इनफैक्ट दोस्तों, मैंने पॉडकास्ट भी किया था जयदीप के साथ में, जो बेसिकली एक मेट्रो पायलट रह चुके हैं, और उनके द्वारा कहा गया था कि ज्यादातर मेट्रोज ऑटोमेटिक मोड में ही ऑपरेट करती है, जहां पर ड्राइवर जो है सिर्फ ब्रेकिंग और कुछ इमरजेंसी वगैरह ना आए इसके ऊपर ध्यान देता है। यही सिस्टम्स जो है देश के ऑलमोस्ट सारे मेट्रोज में लगे हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ में ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, कई सारे एक्सपेंसिव इंपोर्टेड पार्ट्स का यहाँ पर इस्तेमाल होता है, जो सॉफ्टवेयर के पीछे इस्तेमाल हो रहा है वो भी बाहर का है, जिसके वजह से रेलवे जैसे स्केल पर इसे इंप्लीमेंट करना बहुत एक्सपेंसिव है, और इसीलिए कवच डिजाइन किया गया। अब कई लोग समझते हैं कि कवच बेसिकली बस दो ट्रेन्स को ठोकने से बचाता है और हेड ऑन कॉलिजन से बचाता है, हालांकि इसका मेन पर्पस है, लेकिन कवच अपने आप में एक CBTC काइंड ऑफ सिस्टम है, क्योंकि ट्रेन्स के बीच का कम्युनिकेशन ये एनेबल करता है। वो कैसे समझते हैं? सिग्नलिंग सिस्टम्स जो है वो तो आपस में कम्युनिकेट करती है, लेकिन ट्रेन्स नहीं। यहाँ पर बेसिकली एक कड़ी जोड़ दी जाती है, जहां पर वायरलेस रेडियो ट्रांसमिशन और इन ट्रांसमिशन टावर्स जो बेसिकली हर स्टेशन के आसपास लगेंगे, उनके बीच में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के जरिए एक पूरी चेन बनाई जाती है, जहां पर जो ट्रेन है और ये जो कम्युनिकेशन डिवाइस है और जो बाकी ट्रेन उस नेटवर्क में है, उनके बीच के अंदर एक पूरा का पूरा जाल फैल जाता है। इसके वजह से जो सिस्टम है और ट्रेन है, इनको पता चलता रहता है कि कौन कहां पर है, और इसके जिससे कई चीजें एनेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल कोलिजन अवॉइडेंस, यानी कि हेड ऑन कोलिजन हो या बैक साइड कोलिजन हो, ट्रेन को पता होगा कि सिग्नल कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई ट्रेन सामने है तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग हो जाएगी। सिग्नल पासिंग एट डेंजर, यानी अगर कोई रेड सिग्नल गलती से कोई लोको पायलट पास कर ले तो कवच को पता होगा कि उन्होंने गलत चीज देखते हुए पासिंग कर दी है सिग्नल की, और अकॉर्डिंगली वो एक्शन खुद से ले सकता है, जब ब्रेकिंग हो गई हो, वार्निंग देना हो, ये चीजें कवच सिस्टम कर सकता है। इसके अलावा स्पीड रेगुलेशन, अभी हर सेक्शन की अपनी अपनी स्पीड होगी, और जैसे मैंने कहा हर सेक्शन के अंदर अपने अपने ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल सेंटर्स होंगे, तो ये सेक्शंस के अंदर ट्रेन सही से चल रही है, नहीं चल रही है, लोको पायलट कुछ मिस इंटरप्रेट तो नहीं कर रहा, ये देखते हुए कवच जो है अकॉर्डिंगली ट्रेन की स्पीड तक मेंटेन कर सकता है, ड्राइवर को इंटरवीन करते हुए। और मेनली यहाँ पर डिस्टेंस वार्निंग मिल जाती है, ड्राइवर के अलर्टनेस के लिए भी कुछ सिस्टम्स है, ड्राइवर कुछ गलती वगैरह कर रहा हो तो वो उनको समझ में आ जाए। अगर फॉगी कंडीशंस है तो ऑटोमेटिक विसल बजाना या हॉर्न बजाने वाला सिस्टम भी यहाँ पर है, और ये रेलवेज के अंतर्गत इंटीग्रेट करने का डिसीजन लिया गया है। अगर ये सिस्टम्स लग जाते हैं तो ब्लॉक्स को जो है ऑक्यूपाई करके रखने की वजह से पीछे की ट्रेन को डिले होने की जरूरत नहीं है, सेफ डिस्टेंस है तो आगे बढ़ो, इस तरीके का ये सिस्टम हो जाएगा, और मुंबई लोकल ट्रेन का हेडवे इसके वजह से कम होगा। वैसे अभी भी पीक आवर्स में अराउंड 90 सेकंड्स का हेडवे है, लेकिन नॉन पीक आवर्स में हेडवे इतना नहीं होता, तो इसको कम करने की वजह से दिन में फ्यू परसेंटेज ऑफ ट्रिप्स, अराउंड 10 to 15% ट्रिप्स जो है वो बढ़ सकती है ट्रेन की, जो ऑब्वियसली हेल्पफुल होगा। लेकिन दिक्कतें कहां पर आती है दोस्तों? ऑटोमेटेड सिग्नलिंग सिस्टम के आगे ये जो CBTC का कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा नहीं है कि मुंबई लोकल ट्रेन के लिए कभी बताया नहीं गया, लेकिन इसको कभी इंप्लीमेंट करने में सक्सेस नहीं मिल पाया है, चाहे वो टेस्टिंग लेवल पे क्यों ना हो। दोस्तों, मेट्रो एक क्लोज्ड लूप सिस्टम है, यानी कि दो पटरियां है, एक अप एक डाउन, और उसी के बीच में ट्रेन जा रही है, तो यहाँ पर बहुत इजीली जो है
ट्रेन को मेंटेन किया जा सकता है चलने के हिसाब से। कोई भी तीसरी पटरी बीच में नहीं जुड़ती, कोई ट्रेन ऐसी नहीं है जो एक जगह रुकेगी दूसरी जगह नहीं रुकेगी, कहीं पर स्पीड सेक्शन आज कम है और आज ज्यादा, इस तरह के कोई जो है रोल प्ले नहीं होता है मेट्रो सिस्टम में। लेकिन भारतीय रेलवे स्पेशली अगर मुंबई के पास में आए तो आपको मल्टीपल लाइंस देखने मिलेगी। सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन, ट्रांस हार्बर लाइन, आबर लाइन, इसके अलावा वसई दीवा साइड की लाइन है, नवी मुंबई के आगे पनवेल को जाते हुए लाइन है, करजट टू पनवेल के बीच में नई लाइंस बन रही है, इसके अलावा न्यू पोर्ट लाइन या उरण वाली लाइन है। ऐसे कई लाइंस है जो आपस में इंटरकनेक्ट होती है। कई बार कुछ स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, स्लो ट्रेन चलती है, फास्ट ट्रेन चलती है। कई जगह पर जो है कुछ ट्रेन सेमी फास्ट चलती है जो कुछ रूट्स पे चलेगी, कुछ रूट्स पे जो है वो नॉर्मल स्लो की तरह चलेगी। और इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस जब ऐड हो जाते हैं तो कवच जैसा सिस्टम भी कहीं ना कहीं पर वहां पर लाचार होना शुरू हो जाता है। ट्रेन अगर एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस फॉलो कर रही है, लेकिन कोई ट्रेन अगर तीसरे जंक्शन वाले जगह से आ रही है तो वहां पर अचानक से डिफिकल्टी और सोफिस्टिकेशन बढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है उस सिस्टम में। हालांकि कवच के अंदर ये चीजें भी ध्यान में रखी गई है और इन चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है और इसके ऊपर लगातार टेस्टिंग भी चल रही है। लेकिन आज के डेट में लोकल ट्रेन जैसे कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क और भारतीय रेलवे जैसे कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क के अंदर इस तरीके से सीबीटीसी वाले सिस्टम के जरिए ट्रैवल ट्रेन चलाना तो अपने आप में एक बहुत मुश्किल टास्क होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो डिलेज होते हैं, कई स्पीड लिमिटेशंस लग जाती है तो एक बहुत माइनर हेडवे कम हो सकता है, क्योंकि खुद ट्रेन को पता है कि वो सेफली जा रही है नहीं जा रही है और उसको कोई बाहरी इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं होगी और ड्राइवर्स को इससे बहुत ज्यादा मदद भी मिलेगी ट्रेन चलाते समय। तो ये कवच का फायदा जरूर हो सकता है, लेकिन मेट्रोस की तरह ड्राइवरलेस भारतीय रेलवे की ट्रेन हमें देखने नहीं मिलेगी। और ये कोई इंडिया का विषय नहीं है, अब दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जापान हो, यूरोपियन कंट्रीज हो या अमेरिका, वहां पे मेट्रोस तो आपको ड्राइवरलेस जरूर देखने मिलेगी क्योंकि वो एक क्लोज सिस्टम है। लेकिन जो नॉर्मल रेलवे पटरियों पे जैसे ही आप गुजरते हो तो कई सारे ड्राइवर को एड करने वाली चीजें तो नजर आएगी, लेकिन ड्राइवरलेस ट्रेन नहीं। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलेंगे अगले वीडियो में।